नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं शीतल आपकी टीचर आज फिर उपस्थित हूँ एक नए अध्याय के साथ। विषय है हिंदी व्याकरण और उपविषय है विशेषण। प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण प्राणी, वस्तु तथा स्थान के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि गुणों को व्यक्त करने के लिए विशेषण शब्द सहायक होते हैं। अतः संज्ञा और सर्वनाम की कई गुणों के आधार पर विशेषता बताना ही विशेषण है। अगला प्रश्न है विशेषण की परिभाषा बताइए। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे कि हम देख लेते हैं संख्या। तो संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है 4। तो इसको अगर हम उदाहरण में पिरो कर देखें तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से संज्ञा, आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि इनकी जो विशेषण हैं वो कैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो संख्या है 4। वे बालक संख्या में 4 थे। आकार लंबी, वह लड़की बहुत ही लंबी है। अवस्था 10, वह बालक 10 वर्ष का है। रूप सुंदर, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। गुण वह कोट बहुत ही पुराना है। स्वभाव मिलनसार, हमारी प्राइम मिनिस्टर बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थिति लाडली, वह अपने मम्मी पापा की बहुत ही लाडली है। तो ये सारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं। विशेषण के साथ दो बातें जुड़ी होती हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। तो प्रश्न है विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य शब्द उसे कहते हैं वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ बालक विशेष शब्द है क्योंकि यहाँ पर बालक सुंदर है। में सुंदर किसे बताया जा रहा है, बालक को। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, बालक की। क्या कि वह सुंदर है, इसलिए यहाँ पर बालक विशेष्य है। अगला प्रश्न है प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण कृष्ण बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर कृष्ण क्या है, संज्ञा, बहुत क्या है, प्रविशेषण, और इसमें विशेषण है सुंदर। तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है और उसकी भी जो विशेषता बता रहा है वह है बहुत। तो इसलिए यहाँ पर प्रविशेषण शब्द है बहुत। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण शब्द कहते हैं। विशेष है यहाँ पर प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है। बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर विशेषण के साथ प्रविशेषण नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका होना आवश्यक नहीं है। वाक्य में विशेषण के प्रयोग के दो प्रकार। जब वह विशेष्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त हो, इसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण है झूठी बात मत बोलो। तो यहाँ पर बात जो है वो संज्ञा है और झूठी जो है वो विशेषण है, इसलिए यहाँ पर ये जो है विशेषण वो संज्ञा के पहले आया है, इसलिए इसे हम विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। दूसरा है जब वह विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आता है, तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है वह बात झूठी थी। तो यहाँ पर वह और बात दोनों ही संज्ञा, यहाँ पर बात जो है वो संज्ञा है और वह जो है वो सर्वनाम है।
तो दोनों के बाद या हम संज्ञा की बात देख लेते हैं, बात की बात देख लेते हैं। उसके बाद झूठी शब्द आया जो कि विशेषण है। तो क्या है, वह बात झूठी थी। तो इसमें झूठी संज्ञा की बाद आया है, इसलिए इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो ये तो हो गए वाक्य में विशेषण के प्रयोग के दो प्रकार। कौन कौन से? विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम सहित बताइए। तो इसका उत्तर है, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, उनमें से कुछ के उपभेद भी होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 भागों में विभाजित है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। इसके 5 भेद हैं। पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक और चौथा समुदायवाचक तथा प्रत्येक बोधक। तो इसके 5 भाग हैं। तो इनको हम अगली वीडियो में थॉरली स्टडी करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। इसे आप पढ़िए, जो ना समझ में आए वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद के बारे में। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: गुण: वे एक विद्वान व्यक्ति हैं तथा उनका स्वभाव शांत है। तो इसमें गुण है विद्वान और शांत। दोष के बारे में देखते हैं। सोहन दुष्ट और बुरा लड़का है। इसमें दुष्ट और बुरा दोष है। रूप: वह बहुत सुंदर और रूपवान लड़की है। सुंदर, रूपवान रूप का पता बताते हैं। रंग: वह मन का काला तथा तन का गोरा व्यक्ति है। काला और गोरा रंग बताते हैं। आकार: एक मोटा तथा नाटा आदमी खेतों में काम करता है। मोटा और नाटा आकार का पता बताते हैं। दशा: वह दुखी दशा में दुर्बल हो गया। चलो उसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दुखी, दुर्बल और स्वस्थ, ये सभी दशा का पता बताते हैं। संबंध: राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं और उनके संबंध बहुत ही मधुर हैं। इसमें घनिष्ठ और मधुर संबंध का पता बताते हैं कि उनके बीच में कैसे संबंध है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा और संबंध संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में बताते हैं। अतः ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के उपविषय विशेषण में आज हम उसका दूसरा भेद जानेंगे। तो वह है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ संज्ञाओं के मापतौल से है। उदाहरण: मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा। दूसरा: वह गाय बहुत दूध देती है। इनमें जीवन भर और बहुत या चिह्नित शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। दूसरा, 2 मीटर कपड़े से मेरा कुर्ता बन जाएगा। इसमें 4 किलो 2 मीटर निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, जिसमें 4 और 2, 4 किलो और 2 मीटर निश्चित संख्याएं हैं। अतः इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। उदाहरण, सभागार में बहुत आदमी थे। दूसरा, मेले में अनेक पशु पक्षी थे। तीसरा, विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बहुत, अनेक, कुछ शब्द निश्चित संख्या या मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, विषय हिंदी व्याकरण के उप विषय विशेषण में आज हम उसके तीसरे भेद को जानेंगे, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह हैं जो पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। इसके उदाहरण मैं, हम, तुम आदि हैं। और निजवाचक सर्वनाम वह है जिसमें कर्ता स्वयं कर्ता ना होकर उसका सिर्फ बोध कराता है। जैसे इसका उदाहरण है, मैं यह काम आप ही कर लूँगी। इसमें आप शब्द जो है वो कर्ता ना होकर सिर्फ कर्ता होने का बोध करा रहा है, तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इन सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह आदमी विश्वासी है। ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर इसी शहर में है। आपका पत्र मिला। उपरोक्त वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आप, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, घर, पत्र की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो आज हम इसको देखते हैं। पहला, मौलिक, जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, यह आदमी चोर है। दूसरा, ये लोग भले हैं। तीसरा, कोई व्यक्ति आया था। इन वाक्यों में यह, ये, कोई सभी सर्वनाम के मूल रूप को प्रदर्शित करते हैं, अतः ये मौलिक सर्वनाम है। दूसरा है यौगिक सर्वनाम। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रत्यय से अर्थ है, अगर हम बात करें जैसे कि निज शब्द की, अगर उसमें हम ता जोड़ देते हैं तो वह शब्द निजता बन जाता है। तो इसमें प्रत्यय ता शब्द है जो कि हमने जोड़कर निजता शब्द बनाया है। इसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो इसके उदाहरण हैं, ऐसा लड़का मिलना कठिन है। कैसा सामान लाए हो? तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं। इन वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, उतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम हैं।
प्यारे बच्चों, विशेषण के 3 भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा भेद, जो कि है संख्यावाचक विशेषण। जिससे संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। तीसरा आदमी कहाँ गया? वे दोनों स्कूल गए हैं। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। उपरोक्त वाक्यों में या ऊपर दिए गए वाक्यों में 3, 4, तीसरा, दोनों, हर एक संख्यात्मक शब्द हैं और सभी संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक।